एस्ट्रो शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज आपको अहोई अष्टमी के संदर्भ में बताने जा रहे हैं कि यह व्रत जिसके करने से और अहोई अष्टमी व्रत कथा के सुनने से संतान की लंबी आयु होती है एवं रक्षा होती है। कष्ट एवं संकटों से ये बचाने वाला व्रत है। आज ये जानिए कब की है और इसकी क्या पूजा विधि है, तारे निकलने का या चंद्रोदय का क्या समय है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी जा रही है। इस वर्ष अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी 8 नवंबर को प्रातः 7:29 से प्रारंभ है, इसलिए इसे 8 नवंबर को ही उचित है मनाना। अखंड सौभाग्य के व्रत करवा चौथ के पश्चात और दीपावली से पहले अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति, दीर्घायु और रक्षा तथा उन्नति के लिए किया जाता है। आकाश में तारों को देखकर या चंद्र दर्शन से व्रत का पारण किया जाता है। इसका पूजा का मुहूर्त इस बार 5:37 सायंकाल से 6:56 सायंकाल के बीच शुभ है, इसलिए इसे इस समय ही करना ज़्यादा उचित है। अब मैं आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा संक्षेप में सुना रहा हूँ, जिसे सुनकर के आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। एक बार, ये पौराणिक कथा है, एक बार साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने साथ बेटों के साथ रह रही थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी उसके एक बच्चे के लग जाती है और उसका बच्चा मर जाता है। इस पर वह क्रोधित होकर के कहती है कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के इस वचन को सुनकर के साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों के साथ विनती करने लगी, वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन के पश्चात मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने किसी योग्य पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा, तो पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। छोटी बहू से सुरही की सेवा से प्रसन्न होकर के पूछती है कि हे बेटा, तुम इतनी मेरी सेवा कर रही हो, वह क्या चाहती है? तेरी जो इच्छा है तू मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार सदा मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसे स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लग जाते हैं। अचानक साहूकार की बेटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देख करके उसे लगता है कि इस छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर बड़ी खुश होती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर के उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देने के पश्चात कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बना करके तू 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बना करके 7 कढ़ाई दे करके उद्यापन किया।
अहोई का अर्थ यह होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की बेटी बहू ने कर दिखाया है। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत के करने वाली सभी नारियों की अभिलाषाएं पूर्ण हों। इस व्रत का और कथा का यही तात्पर्य है। इस प्रकार से यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद। स्वस्ति।